अल्पवयस्क श्रम प्रबंधन, अंडर एज लेबर मैनेजमेंट का परिचय। प्रतिस्पर्धी उत्पादन के इस दौर में आपूर्तिकर्ताओं सप्लायर्स पर प्राय कम लागत और कम समय में अधिक उत्पाद तैयार करने का दबाव रहता है। यद्यपि अल्पवयस्क श्रम अंडर एज लेबर सामान्यतः सप्लायर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ऐसी दशाएं विद्यमान हैं जिनके कारण कम उम्र या बच्चों से श्रम कराया जाता है। अनेक देश वर्तमान में श्रम की कमी का सामना कर रहे हैं और सप्लायर्स किसी को भी अपनी इकाई में नियुक्त करना चाह सकते हैं जो काम करने में रुचि रखता हो। आप गैर पेशेवर तरीके से भर्तियां की जाती हैं और कई बार ऐसे समुदायों में जहां अंडर एज लेबर नियुक्त करने की प्रथा होती है, वहां कम आयु के लोगों को प्राय काम करने के लिए फैक्ट्रियों में लगा लिया जाता है। ऐसे रोजगार के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सरकार द्वारा जुर्माना हो सकता है, ग्राहकों के साथ संबंध क्षतिग्रस्त और सम्मानित एजेंसियों से गंभीर आलोचना। यदि बाल श्रम पाया जाता है तो अधिकांश मामलों में ग्राहक सप्लायर से अपेक्षा करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करने की लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनाएं कि किसी भी पाए गए बाल श्रमिक को सुरक्षित रूप से घर वापस भेजा गया है। स्कूल में नामांकित किया जाता है और आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। यह न केवल आपके समुदाय व ग्राहकों के बीच आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करता है, बल्कि आपके बिजनेस को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि कम उम्र मजदूर को नियुक्त करने के जोखिम कम करने के लिए अनेक कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन पहले यह समझ लें कि क्यों आपको नाबालिग से कार्य नहीं कराना चाहिए। सामाजिक प्रभाव, आपको कम उम्र मजदूर क्यों नियुक्त नहीं करना चाहिए। अनेक बच्चे घरेलू माहौल में अपने माता पिता की मदद करते हैं, कामकाज करते हैं या पारिवारिक व्यवसाय में अपने अभिभावकों की सहायता करते हैं। बच्चे इन अनुभवों से अनेक कौशल सीखते हैं जिसे वे बड़े होने पर अपने घर के बाहर भी काम करने की तैयारी कर पाते हैं। जब यह निर्धारित कार्य सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद वातावरण में किए जाते हैं तो यह बच्चों के लिए हितकर होता है, खासकर यदि यह उनकी स्कूली शिक्षा में बाधक ना बने। तो यह जिम्मेदार और उत्पादक व्यक्ति बनना सीख सकते हैं। अंधा बच्चों द्वारा किए जाने वाला सभी कार्य उनके लिए नुकसानदेह नहीं होता। नाबालिगों से कार्य केवल हानिकारक है, क्योंकि यह उनके बचपन से बच्चों को वंचित करता है। स्वास्थ्य और विकास, और यह ऐसी कार्य दशाओं से संबंधित हो जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक तथा हानिकारक हो। यदि कार्य बच्चों की नियमित स्कूल शिक्षा में बाधक है तो इसे भी
कम उम्र मजदूर माना जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, बच्चे मानव तस्करी में फंसने के आसान शिकार हैं। गुलामी और शोषण। आइए देखें कि कम उम्र मजदूर क्यों प्रचलित होता है। ऐसे मामलों में जहां जीवन यापन के लिए परिवार बच्चे द्वारा अर्जित की जाने वाली मजदूरी पर निर्भर रहता है, वहां जीवन यापन को बच्चे की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्लायर्स बच्चों को नियुक्त करना चाह सकते हैं क्योंकि वे सस्ती मजदूरी की मांग करते हैं और बच्चों को ज़्यादा आसानी से संभाला जा सकता है। बाल श्रम विकासशील देशों में अधिक प्रचलित है, जहां निर्धनता के कारण बच्चे द्वारा काम करना अनिवार्यता बन जाता है। विकसित देशों में उपभोक्ताओं के लिए ऐसी अनिवार्यताएं समझ पाना कठिन होता है क्योंकि वे कदाचित ही कहीं इतनी विकट निर्धनता देखते हैं। बाल श्रम का प्रचलन अंतरपीढ़ी निर्धनता को बढ़ावा देता है। इस दुष्चक्र के बारे में सोचें। एक निर्धन परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के खर्चा नहीं उठा सकता। बच्चों को काम करने के लिए विवश किया जाता है। बच्चे मामूली शिक्षा प्राप्त करते हैं या बिल्कुल नहीं कर पाते और इसलिए वे केवल कम कुशलता तथा कम वेतन वाली नौकरियां हासिल कर पाते हैं। ये बच्चे बड़े होते हैं और जल्दी ही परिपक्व हो जाते हैं। छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है और फिर इनके भी बच्चे हो जाते हैं। तब यह पूरा परिवार निर्धन ही बना रहता है। पहले के बाल श्रमिक अब अभिभावक होते हैं, फिर वे बच्चों की नई पीढ़ियों के हाथों अपनी नौकरियां खो देते हैं, लेकिन अन्य रोजगार हेतु सीमित संभावनाओं के साथ अब उनके बच्चे भी कम आयु में ही काम करने पर विवश हो जाते हैं। यह चक्र बड़ी सामाजिक समस्या खड़ी करता है। अशिक्षित कम कुशल व्यावसायिक मजदूर का बड़ा दल तैयार हो जाता है। इस तरह से बाल श्रम निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी। जिम्मेदार सप्लायर्स को बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह जरूरी है कि वे समुदाय तथा बड़े स्तर पर उस देश की भलाई के लिए यह जिम्मेदारी संभालें जहां उनका माल तैयार किया जाता है। सप्लायरों द्वारा यह जिम्मेदार तरीका अपनाने के लिए पहला कदम यह है कि वे पूरी सावधानी रखें कि कम उम्र मजदूर को नियुक्त ही ना करें। अंततः आइए निरोधात्मक नियुक्ति विधि की शुरुआत करें। नियुक्त करना। यह सामान्य सहमति है कि किसी देश में रोजगार हेतु न्यूनतम आयु या अनिवार्य स्कूली शिक्षा की अधिकतम आयु, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, छोटे बच्चों द्वारा किए जाने वाला कार्य कम उम्र मजदूर माना जाता है। 15 वर्ष से छोटे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए। लेबर की कमी होने पर सप्लायर पर पदों की शीघ्र भरने का दबाव होता है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अपनाते समय उन्हें सचमुच सतर्कता बरतनी चाहिए।
आपूर्तिकर्ताओं को नीतियां बनानी चाहिए व प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि भर्ती के समय आयु प्रमाणित हो जाए। फर्जी आयु दस्तावेज जांच कर पकड़े जा सके। अनेक देशों में कानूनी तथा आयु संबंधी दस्तावेजों की आसानी से जालसाजी की जा सकती है तथा सप्लायर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम अवश्य उठाने चाहिए कि भावी कर्मचारी उचित कानूनी आयु के हों। उदाहरण के लिए आयु के कम से कम 2 अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का नियम रखें और मेडिकल परीक्षण तथा दांतों के रिकॉर्ड भी प्रस्तुत कराएं, क्योंकि इससे आवेदक की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। नियुक्ति करने वाले मैनेजर दस्तावेज जांचते समय सभी आवश्यक सतर्क रहें। क्या आवेदक की आयु संबंधी दस्तावेज असली और बिना छेड़छाड़ वाले दिखते हैं? क्या आवेदक वैसा ही दिखता है जैसा पहचान पत्र की फोटो लगी है? कुछ आवेदक नौकरी पाने की ललक में सुविधा के लिए अपने आवेदन में लगने वाले के लिए अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य का पहचान पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अंततः कम उम्र के दिखने वाले अभिवादकों पर ध्यान दें। कुछ देशों में पहचान पत्रों की मान्यता सरकारी संस्थाओं व डाटाबेस से सत्यापित कराई जाती है। इंटरव्यू के दौरान मैनेजर ऐसे प्रश्न पूछे के लिए परिचित अवश्य किया जाए जो आयु की पुष्टि करने वाले उत्तर निकलवा सके। उदाहरण के लिए यह पूछे कि आवेदक ने किस वर्ष स्कूल आरंभ किया या ग्रेजुएट किया, या यह कि वे कहाँ कितने साल रहा, उदाहरण के लिए कक्षा 5 से। प्रश्नों के जवाबों में आवेदकों की आयु की गणना व इसकी सत्यता जांच करने के लिए मैनेजमेंट को सक्षम होना चाहिए। यदि संदेह हो तो सप्लायर्स को आवेदकों से कहना चाहिए कि वे अधिक जानकारी दें या आयु का बेहतर प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि आवेदक असली है तो वे जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे। उपचार। सभी सत्यापन के जाने के बावजूद भी कम उम्र मजदूर नियुक्त हो जाते हैं। इसके लिए प्रक्रियाएं देशों के कानूनों के अनुसार है, लेकिन यदि कोई कानून नहीं है तो तत्काल उपचार करने के लिए ग्राहकों की नीतियों के अनुसार उपचारिक कार्रवाई करें। कम उम्र कर्मचारियों के समग्र सर्वोत्तम हितों का अवश्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामान्यतः कर्मचारी को कार्यस्थल से अवश्य हटा दिया जाए और सप्लायर को उस कर्मचारी के घर लौटने 15 वर्ष की आयु या न्यूनतम कानूनी आयु में से जो भी अधिक हो का होने तक स्कूल पूरा करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता अवश्य प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारी परिवार के संसाधनों के साथ स्कूल में भाग लेने में सक्षम है। आपूर्तिकर्ताओं को तब भी कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान करना चाहिए जिस समय तक वे स्कूल
या व्यावसायिक परीक्षण खत्म करें। जब कर्मचारी 15 वर्ष या कार्य हेतु न्यूनतम कानूनी आयु पूरी कर ले तो सप्लायर को उसे अपनी इकाई में काम पर लौटने का विकल्प अवश्य देना चाहिए। अगर कम उम्र कर्मचारी पाया गया तो नियुक्ति करने वाले मैनेजर भर्ती प्रक्रियाओं की जांच अवश्य करें। गलतियों की पहचान, नीतियों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने, भर्ती कर्मियों को फिर से सिखाना और तदनुसार प्रक्रिया में सुधार के लिए कार्रवाई करें। कम उम्र कार्य बच्चे के विकास के लिए घातक है और यह सप्लायरों का दायित्व है कि वे अपने समुदाय व देश में बच्चों का स्वास्थ्य विकास सुनिश्चित करने में योगदान करें। कम उम्र मजदूरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया LF सप्लायर कंप्लायंस मैनुअल देखें।